ध्यान दो, मान लो कि रेट इक्वेशन निकालना है हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन हमने दे रखी है, ए आपका रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो के लगाएंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ये रेट लॉ होता है ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। तो किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि वो फर्स्ट ऑर्डर होगा या जीरो ऑर्डर, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं रेट। तो यहाँ पर हम ए की पावर, ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या लगा देंगे, जीरो। जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, और अगर यही फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे होते तो पावर 1 लगाते। अब हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब अगर हम ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो माइनस का साइन लगाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज इज इक्वल टू हो जाएगा के, क्योंकि ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1। किसी की पावर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया तो इक्वल टू आ गया के। dt को इधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ इंटीग्रेट करो यहाँ इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। क्योंकि इसके अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है तो बेटा यहाँ का डी हट जाएगा और बनेगा माइनस ए, यहाँ का भी डी हट जाएगा और हो जाएगा के टी, ठीक। जब इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लग जाएगा जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन अपना 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं। अब क्या करेंगे कि मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0, इफ t इज इक्वल टू 0। ये क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हमें c की वैल्यू पता चल सके। यहाँ पर c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू पता कर सके। तो कैसे पता करेंगे, इफ t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम को हम 0 ले लें, 0 का मतलब होता है कि टाइम अभी हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया ही नहीं। इसका मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में इनिशियली है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो हम a इज इक्वल टू क्या कर देंगे, a नॉट। अब इस वैल्यू को उठाओ इक्वेशन 1 में रख दो, t की जगह रख दो 0 और माइनस a की जगह रख दो a नॉट, कर दिया। तो जब ये 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, तो c बराबर आ जाएगा माइनस a नॉट। c इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस a नॉट। समझ आया, t को 0 किया तो 0 किया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस a नॉट। जो c की वैल्यू आई उसको उठाकर फिर से इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ प्लस c की जगह क्या हो जाएगा, माइनस a नॉट हो जाएगा। तो माइनस a नॉट हो गया c की जगह, यहाँ प्लस c था इसकी जगह क्या आ गया, माइनस a नॉट। अब इस माइनस a नॉट को इधर ले जाओ तो ये माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, तो kt बराबर आ जाएगा बेटा a नॉट माइनस a। क्लियर है, a नॉट माइनस a आ गया। और t को जब नीचे लाओगे तो वी कैन राइट हियर a नॉट, है ना, a नॉट माइनस a अपॉन t, ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू दिस, या 1 अपॉन t को अलग कर लो, इस पूरे को ब्रैकेट में करके a नॉट माइनस a, ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो आपकी है इसी को रेट इक्वेशन कहते हैं, किसके लिए बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।